Bookshelves, and I'm inviting you to take a look in the life of hustling gym girlie who's trying to build muscle while trying to lose fat. तो बिगिनिंग मैं तुमको अपनी लाइफ का एकदम शॉर्ट में फिटनेस जर्नी बताती हूँ. When I was small, जब मैं पैदा हुई थी तो मैं बहुत ही पतली थी, बट देन धीरे धीरे एज puberty hit me, I became very very fat and I had not a nice relationship with food. मतलब मैं खाते रहती थी और मुझे पता ही नहीं चलता कब रुकना है, और मेरे को अपने इमोशंस भी रेगुलेट करना नहीं आता था, तो मैं खाते रहती थी हर चीज़ के लिए, हर इमोशन को काउंटर करने के लिए आई जस्ट हैड फूड. सो आई बिकेम वेरी फैट एंड मेरे को, और मैं ऐसे बहुत रिबेलियस किड थी कि अगर मेरे को कोई बोलेगा कि खाना बंद कर दो तो मैं किसकी सुनती थी. मैं कहीं तुम मेरे को कैसे बोल सकते हो, तुम मेरे को कैसे बोल सकते हो खाना बंद करने. आई ईट मोर इफ़ देयर इज़ वन स्लाइस ऑफ पिज़्ज़ा लेफ्ट ऑलवेज इन द होम, और कोई बोलेगा कि मैं इसको रख रही हूँ कोई नहीं खाएगा, और अगर कोई बोलेगा शालिनी को दे दो, शालिनी को शायद भूख लगा है, देन आई बी लाइक नो नो आई डोंट वांट टू ईट. बट अगर मेरी मम्मी बोलेगी कि नहीं शालिनी नहीं खाएगी, तो मैं कहा मैं खाऊंगी. मैं मना कर रही हूँ बिकॉज आई डोंट वॉन्ट इट. हाउ कैन यू से नो फॉर मी, देन आई गो एंड ईट इट. ऐसे ही मेरा रेबेलियस फेज में मैं एकदम खा के एकदम ओवर ईटिंग कर लेती थी, एंड आई जस्ट डिड नॉट नो व्हेन टू स्टॉप. आई जस्ट बिकेम वेरी वेरी फैट विच इज़ ऑब्वियसली अनहेल्दी. बट मेरे को नहीं समझ आता था, मेरे को ये भी नहीं समझ आता कि पढ़ाई करना चाहिए, वो अच्छा होता है. आई ऑलवेज यूज्ड टू फेल ऑल माई सब्जेक्ट्स. आई वॉज नॉट अ ग्रेट स्टूडेंट, ठीक है. तो मेरे को वो भी नहीं समझ आता था, तो मेरे को ये भी नहीं समझ आया कि इट इज़ नॉट हेल्दी फॉर यू. तुम अभी किसी की बात नहीं सुन रही हो, गो गर्ल बॉस गो बेब, बट यू आर नॉट डूइंग गुड फॉर योर बॉडी. तो इन द 10th स्टैंडर्ड when I went for a normal skin checkup मेरे डॉक्टर के पास, डर्माटोलॉजिस्ट के पास, so there was a rash कहीं पे. So he saw the rash and then very unpromptedly he said कि I think you should get a full body checkup once, just looking at you because I was so overweight. So he was like just get a full body checkup. I was like fine, I'll get it. I did not say it, वैसे मेरी मम्मी ने बोला ठीक है कराते हैं. And then मेरी मम्मी ने कराया and then मेरा थायराइड लेवल्स बहुत ज़्यादा दिन निकला उस टाइम पे, एंड मेरे पीरियड्स भी आने थोड़े से बंद हो गए थे. मतलब एक हफ्ते ही लेट हुए थे, बट इट वॉज लाइक मेरा सब खराब हो रहा है. एंड वॉज लाइक अ वेकअप कॉल फॉर मी कि ओके इफ़ यू डू नॉट लूज वेट राइट नाउ यू कैन डाई. मेरे को तो ऐसे लगा था कि बस लाइफ एंड डेथ की बात है. सो देन आई स्टार्टेड लूजिंग वेट. आई स्टार्टेड going to dance classes, I started doing Zumba, I started dieting. I used to go as far as just eating one idli a day. मैं नहीं खाती थी. I used to do intermittent fasting to an extreme because I had to lose weight, okay. And then I did lose weight. I lost a lot of weight. I lost like 25 kgs. But then it's a diet, right? देखो I loved I enjoyed the exercises, I enjoyed dancing, I enjoyed not eating food, I enjoyed being slim because apparently nothing tastes good as looking skinny feels or something like that. तो मेरे को बहुत मज़े आते थे. But at the end of the day it was just a diet. तो तुमको डाइट से के बाहर निकलोगे तो तुम वापस मोटे हो गई. It's a fact. You have to change your lifestyle. You just can't be on a diet for some time and call it a day कि हाँ मैं लाइफ के लिए fit for life. And then pandemic hit. So I gained the weight back. I gained 10 kgs back, but it was still not bad, okay? क्योंकि थोड़ा सा ही मोटे हुए, that's not bad at all, ठीक है. I did not mind it. But after 1 year of pandemic, I thought कि चलो let's join the gym because मेरा college start होने वाला था. I had to look my best when I had to go to the college. So I was like, you know what, gym join करेंगे. मैं gym join किया. I really started enjoying the gym. मतलब that was the best period of my life जहाँ पे मैं बस उठती थी, जिम जाती थी, अच्छा खाना खाती थी और कॉलेज ऑनलाइन कॉलेज करती थी, विच वॉज आई जस्ट स्लेप्ट थ्रू इट. बट दैट वॉज द बेस्ट टाइम ऑफ माई लाइफ. आई लव्ड इट सो मच. आई हैड ग्रेट कंट्रोल ओवर माई फूड एंड आई रियली लॉस्ट क्वाइट अ बिट, बट दैट वॉज नॉट द पॉइंट ऑफ इट. मेरे को बहुत मज़े आ रहे थे एंड आई वॉज एन्जॉइंग द फिट लाइफ स्टाइल. बट देन पैंडेमिक बंद हुआ, कॉलेज स्टार्ट हुआ एंड आई केम टू, घर से बाहर निकल के मैं दूसरे शहर आई एंड ऑल हेल ब्रोक लूज. कॉलेज लाइफ एंड द लाइफ स्टाइल देयर इट जस्ट हिट मी सो मच क्योंकि मैं छोटे शहर से बड़े शहर में आ रही थी एंड इट वॉज जस्ट सच अ ग्रेट चेंज फॉर मी दैट आई लॉस्ट एवरीथिंग. मैंने जिम का सब्सक्रिप्शन लिया था यहाँ के, बट वो मैं जिम बेरली 3 साल के कॉलेज में सिर्फ 10 दिन गई होंगी बिकॉज आई वॉज एन्जॉइंग लाइफ. आई वॉज सिंपली नॉट रेगुलर विथ माई फूड, नॉट फिटनेस में ध्यान दिया, कुछ ध्यान नहीं दिया. तो आई बिकेम अनहेल्दी अगेन. एंड देन आफ्टर कॉलेज आई वॉज लाइक कि कॉलेज ख़त्म हो गया, अब तो मेरे को थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए. बट देन मेरी नौकरी लग गई एंड
मैं तो आज तक ज़िंदगी में किसी को भी नौकरी में खुश नहीं देखा है, ठीक है। एंड आई वॉज नॉट द गर्ल। मैं तो नहीं भाई, 1 साल मैंने नौकरी करा, उसमें भी मैंने सिर्फ 5 दिन गई होंगी जिम, 5 दिन। इट वॉज क्रेजी, इट वॉज लिटरली नॉट माई कप ऑफ टी। एंड आई वॉज ओके, बट आई वॉज नॉट मेंटली हेल्दी इनफ टू गो टू द जिम एवरी डे। सो दैट वॉज अ बैड फेज इन माई लाइफ अगेन। तो फिर मैंने वो नौकरी छोड़ी, मैंने दूसरी नौकरी ज्वाइन की। वो तो और टॉक्सिक थी, वो तो मेरे को और मतलब मेरा तो दिमाग ही ख़राब हो गया, और वो भी 6 महीने में छूट गई मेरी नौकरी। नाउ फाइनली नवंबर में दिसंबर में आई am not doing a corporate job and I am doing what I actually want to do and what I love to do. सब सपोर्टिव है मेरे घर में, सब बहुत अच्छे हैं। एंड फाइनली नवंबर एंड और दिसंबर स्टार्टिंग में आई स्टार्टेड गोइंग टू द जिम रेगुलरली। दिस इज़ जनवरी फर्स्ट वीक, फेब्रुवरी फर्स्ट वीक, so December, January, February, and I've been very consistent these past 2 months. And so I thought कि I should document this journey, and I made what I ate in a day as a hustling gym girly मेरे Instagram और YouTube पे। And I think कि अभी टाइम आ गया है, मतलब वो बहुत सारे लोग आए, बहुत सपोर्ट किए, so that was really nice for me, great response. So now I think it's time कि मैं फुल वीडियो बनाऊँ और थोड़ा सा जर्नी अपनी दिखाऊँ बेटर वे में, because I feel like this can be helpful to a lot of people. And because fitness is not just an A to Z wala journey, it's A, B, F, G, S, I, J, and you reach Z when you are dead. Wow. So that's something I believe very firmly. So you should know everyone's journey. कि भाई, if you hit a snag, if you gain a few, it's fine. It's not the end of it. तुमको consistently फिर से वापस आना चाहिए. You should do better at life. And I'm just here to document my journey. मैं ज्ञान पेलने नहीं आई हूँ, तुमको जो करना है करो। I'm no one to tell you what to do. If you're influenced by me, okay, well, nice. But if you're not, just hate comment भी डाल दो. I don't mind hate comments also. I just reply. मेरे को कल परसों किसी ने लिखा था fake acting में। Okay bro, calm down. It's fine. तो तुमको लिखना है comments, तुम लिखो. You just watch the video. I'll be happy. Yeah, sorry. I also forgot to say one thing कि मैं ये start क्यों कर रही हूँ document करना is because there's one more small thing you need to know about me, that is my obsession with tattoos. Like I love to get great tattoos, but I have to be obsessed with one design, and then I have to be obsessed with that for 6 months or 7 months, and then I get a tattoo of it. मेरे पास अभी फ़िलहाल एक ही tattoo है ये. I was obsessed for 8 months कि मुझे कराना है, और ये मैं अपने बर्थडे पे कराई थी 2022 में, which is great. तो अभी आई एम obsessed with this tattoo, and I've been obsessed with it 3 महीने से, और मेरे को ये अपने बर्थडे पे कराना है, which is 17th May 2025, और मैं कराऊंगी ये, बट आई नीड टू हैव अ ग्रेट बॉडी टू शो फॉर इट, वरना कोई बोलेगा तुम 2 खाने का प्लेट लेके जा रही हो. सो आई वांट टू गेट इनटू some sort of great shape, and I want to have some sort of consistency in my fitness journey to justify this tattoo. And I actually love getting it, and I want to prove to myself कि भाई कर सकती हूँ कुछ मैं अच्छे से. So I'm actually documenting this, and I'm wanting you to keep me accountable for this. और बस यार मुझे टैटू के लिए जान में जोखिम ना डालने के लिए रेडी हूँ. प्लीज़ मुझे बस वो टैटू कराना है. So yeah, that's the motivation behind it.